हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने डिस्कस करा था यहाँ पे कि है ना कि जो फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन करा था। इस बार हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो सम फंक्शन है और उनके ग्राफ क्या होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो गया कि जो पहले से यहाँ पे कुछ नोट्स है जो मैंने प्रिपेयर कर रखे थे, इससे क्या होगा कि हमारा थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ और कोशिश करूँगा कि मैं साथ में लिखने की कोशिश करूँ। इस बार थोड़ी सी टाइम की कमी थी, लेकिन अब बिल्कुल भी यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें वो डिटेल से एक्सप्लेनेशन करूँगा यहाँ पे। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से स्टूडेंट यहाँ से कि जो यहाँ जो फंक्शन एंड देयर ग्राफ है उनके बारे में हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो क्या होता है, तो जो हमारा पहला कर्व है वो आइडेंटिटी फंक्शन। देखो स्टूडेंट, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, उसमें जैसे कि एक फंक्शन है जो आर बी वाई, जैसे हम ये डिनोट करते हैं, जहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है वाई, और जो वाई किसके इक्वल होता है एक्स के इक्वल होता है, वाई किसके इक्वल होता है स्टूडेंट एक्स के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है उसमें क्या होता है, जो वाई है वो किसके इक्वल होगा एक्स के इक्वल होगा। तो वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका कर्व कैसे बनेगा उसको हम चेक करते हैं यहाँ से। तो इसका जो कर्व है वो कैसे बनेगा स्टूडेंट, तो ये देखो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ध्यान से देखो कि जो इसका सबसे पहले क्या करें, यदि हम इनकी टेबल बनाएं तो यदि मैं x की वैल्यू को 1 कंसीडर करूँ तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 कंसीडर हो जाएगी, क्योंकि इसके इक्वल है। यदि मैं x की वैल्यू को 2 कंसीडर करूँ तो y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। यदि मैं x की वैल्यू को -1 कंसीडर करूँ तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी -1। यदि मैं इसका ग्राफ डिनोट करूँ तो ध्यान से देखो कि जैसे ही मैंने ये ग्राफ डिनोट करा x और y का यदि मैंने ग्राफ डिनोट करा है तो यहाँ पे देखो कि जो x की वैल्यू 1 है तो वहाँ पे y की भी वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है तो वहाँ पे y की वैल्यू 2 है, और x की वैल्यू -1 है तो वहाँ पे y की वैल्यू भी क्या है -1। तो हमने जैसे ही ग्राफ बनाया तो ये हमारे पास एक ग्राफ बना है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना आप जब भी कि इसमें हमें यहाँ पे क्या अवेयर रहने की जरूरत है कि जो कर्व बनेगा, जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो वाई है, वाई इज इक्वल टू एक्स का जो कर्व बनेगा वो हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन का जो कर्व है वो हमेशा ऐसे ही बनेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन हो उसका कर्व हमेशा ऐसे ही बनेगा, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो यहाँ से कांस्टेंट फंक्शन। स्टूडेंट, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करूँ तो कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, वाई की वैल्यू वो किसी भी कांस्टेंट के बराबर आ जाएगी। क्या आ जाएगी स्टूडेंट, यदि वाई की वैल्यू किसी भी कांस्टेंट के बराबर आ जाती है, वाई की वैल्यू यदि किसी भी कांस्टेंट के बराबर आ जाती है स्टूडेंट, तो फिर क्या होगा, तो एक्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि वाई अपने पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ना, पर्टिकुलर पॉइंट पे बिलोंग कर रहा है। तो वाई की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट के बराबर होगी, तो वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सी। अब सपोज मैंने जो y इज इक्वल टू है वो c मान ली। अब यदि y की यदि मैं लेट c की वैल्यू यहाँ पे 2 मान लूँ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि मैं y की वैल्यू इस कर्व में रख दूँ तो y इज इक्वल टू 2, तो यदि y इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू पहले से ही 0 है तो जो y के ऊपर ही आ रहा है तो इसकी जो कर्व होगा वो कैसे बनेगा, इसकी जो लाइन है ये सीधी लाइन के फॉर्म में बनेगा, 2 की फॉर्म में, है ना। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। स्टूडेंट, क्या होगा कांस्टेंट फंक्शन, जिसमें क्या हो y की वैल्यू बराबर कितनी है 2 है। कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2 है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, अब यदि आप इसके टेबल को अंडरस्टैंड करें यदि हम x और y में, तो ध्यान से देखो कि जैसे ही y के ऊपर किसी भी पॉइंट पर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। यदि x की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी तो जो कांस्टेंट फंक्शन है वो 2 ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन एक बार ले लिया तो फिर वो चेंज नहीं होगा, है ना। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ही ये होता है कि अनचेंजेबल, है ना, अनचेंजेबल। तो यहाँ पे 2 और x की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये y का जो कर्व है वो ऐसे डिनोट हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे थर्ड होता है हमारे पास स्टूडेंट पॉलिनोमियल फंक्शन। स्टूडेंट, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, जैसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो हमारा बेसिक जनरल फॉर्मूला है वो है पी नोट एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर स्टूडेंट। और ध्यान से देखो, यदि हम पॉलिनोमियल फंक्शन का कोई एक एग्जाम्पल है, ये क्या है स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल है। यदि मैं एग्जाम्पल लूँ पॉलिनोमियल फंक्शन का तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है। यदि पॉलिनोमियल फंक्शन का एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो इसका जो कर्व होता है वो ऐसे बनता है स्टूडेंट, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप क्या करोगे स्टूडेंट, जो डिफरेंट टाइप की एक्स और वाई की वैल्यू लोगे, सपोज डिफरेंट टाइप की एक्स की वैल्यू ले लेना और उससे वाई की वैल्यू फाइंड कर लेना, है ना।
यदि वाई की वैल्यू ले लेना फिर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेना। तो जैसे ही वो वैल्यू फाइंड करोगे तो आपका कर्व है ना वो ऐसा ही बनेगा स्टूडेंट, है ना, जो आपका कर्व है वो बिल्कुल ऐसा बनेगा। तो इससे हम क्या कहते हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन का जो क्या है एग्जाम्पल एक तरह का। जरूरी नहीं है कि सारे पॉलिनोमियल फंक्शन के कर्व ऐसे बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि उसमें क्या हो, कभी एक्सिस चेंज हो जाए, कभी क्या हो जाए, कभी जो माइनर एक्सिस चेंज हो जाए, कभी मेजर एक्सिस चेंज हो जाए, लेकिन जो कर्व है वो ऐसे ही बढ़ेगा पॉलिनोमियल फंक्शन का। और ये एक एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल फंक्शन के कर्व का। स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आप ध्यान से देखो कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट रेशनल फंक्शन। क्या होता है स्टूडेंट रेशनल फंक्शन? स्टूडेंट रेशनल फंक्शन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊं तो रेशनल फंक्शन को हिंदी में कहते हैं परिमेय फलन, है ना, परिमेय फलन। इसका मतलब क्या होगा, जो भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, हमारे पास दो टाइप के फंक्शन होंगे, पहला होगा एफ एक्स, दूसरा क्या होगा जी एक्स होगा। यदि दो टाइप के फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी एक्स है और वो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, हम क्या करेंगे, जब भी इनका क्या करेंगे, इनका डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवीजन। मैं यहाँ पे डिवीजन क्या क्यों कर रहा हूँ स्टूडेंट, डिवीजन, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो परिमेय फंक्शन होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। यदि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मैं डिवीजन करूंगा जी एक्स से, आप किसी का भी डिवीजन कर सकते हो जिसे भी, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अलग अलग जो एफ ऑफ एक्स मान लूंगा और यहाँ पे अलग अलग जी एक्स का कोई फलन मान लूंगा, फंक्शन मान लूंगा। तो यदि मैं इनका क्या करूँ, डिवीजन करूँ, तो जो इनका कर्व बनेगा वो स्टूडेंट ऐसे बनेगा। स्टूडेंट ध्यान से देखना, आप जब भी आप कोई भी चाहे कैसे भी डिफरेंट वैल्यू लो, आप एक बार ट्राई करना एग्जांपल के फॉर्म में कि जो इनका कर्व बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा। इससे हम कहते हैं रेशनल फंक्शन का कर्व। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इससे हम कहते हैं रेशनल फंक्शन का कर्व। तो देखो स्टूडेंट, ये जो रेशनल फंक्शन का कर्व होगा वो कैसे बनेगा, तो इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा कि जो रेशनल फंक्शन है, तो ये तो हमारे पास हो गया रेशनल फंक्शन, है ना, इसका जो कर्व होता है वो ऐसे बनता है। आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड रखनी है रेशनल फंक्शन का कर्व कैसे बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडुलस फंक्शन। स्टूडेंट मॉडुलस फंक्शन के बारे में यदि हम हिंदी में डिफाइन करें तो वो होता है मापांक फलन। मापांक फलन में क्या होता है कि जो कोई भी फलन है, फंक्शन का जो कोई भी फलन है उसके ऊपर, फंक्शन है उसके ऊपर क्या लगा होता है, मोड लगा होता है। स्टूडेंट क्या लगा होता है, मोड लगा होता है, जिसमें मोड का मीनिंग ये होता है कि उस यदि मोड को यदि हम ओपन करें, मोड को यदि हम ओपन करें तो वो प्लस माइनस की फॉर्म में ओपन होता है। क्या होता है स्टूडेंट, यदि हम मोड को ओपन करें तो वो क्या होता है, प्लस माइनस की फॉर्म में क्या होता है, ओपन होता है। तो ध्यान से देखो कि इसकी जो डेफिनेशन है मॉडुलस फंक्शन की वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब वो एक्स कब होगा, एक्स का मीनिंग यहाँ पे प्लस का एक्स है। अब यदि प्लस का एक्स कब होगा, जब एक्स क्या हो, जीरो से ग्रेटर हो। क्या हो, एक्स जीरो से ग्रेटर हो। और जो माइनस एक्स है वो कब होगा, जब एक्स क्या हो, जीरो से लेस हो, तब वो क्या होगा, माइनस एक्स होगा। अब जीरो से ग्रेटर और यहाँ पे इक्वल का भी साइन लगा हो तो जीरो के इक्वल भी हो सकता है। स्टूडेंट ध्यान से देखो, जब मॉडुलस फंक्शन हम बनाएंगे तो ये मॉडुलस फंक्शन का जो ये कर्व है वो ऐसे बनेगा, ये वाई और ये माइनस का वाई। ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, यदि मैं यहाँ पे 1 लिखूँ और यहाँ पे 2 लिखूँ और यहाँ पे 3 लिखूँ और यहाँ पे क्या है, -1, -2 और -3। ध्यान से देखो स्टूडेंट, यदि मॉडुलस फंक्शन है, यदि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो से ग्रेटर है। आप ध्यान से समझो इस कर्व को, यदि एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो या जीरो से ग्रेटर है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस की 1। एक्स की वैल्यू 2 है तब जीरो से ग्रेटर है तो प्लस का 2। और एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो से ग्रेटर है 3 हो गई तो प्लस का 3। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 है तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, है ना। जीरो से कम है तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, तो फिर -1 यहाँ पे आएगा पॉइंट। -2 है तो साइन भी यानी कि जीरो से कम है और तो माइनस का साइन आ गया, और जीरो से कम है तो माइनस का साइन आ गया। तो इस प्रकार से इसका कर्व कैसे बना है, ये बना है इसका कर्व स्टूडेंट मॉडुलस फंक्शन का। इसे हम कहते हैं जो मॉडुलस फंक्शन का कर्व होता है वो ऐसा बनता है स्टूडेंट मॉडुलस फंक्शन का। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि मॉडुलस फंक्शन का जो कर्व होता है वो कैसे बनता है और कैसे ओपन होता है ना। जब भी हम मोड को ओपन करेंगे तो वो प्लस और माइनस की फॉर्म में ओपन होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सिग्नम फंक्शन। स्टूडेंट सिग्नम फंक्शन क्या होता है, पहली बात तो ये कि जो सिग्नम फंक्शन ये जो सिग्नम फंक्शन है वो क्या करता है, जो आर से आर में बिलोंग करता है। स्टूडेंट आर से आर में जो बिलोंग करता है इसका मीनिंग ये है, यहाँ पे मैप करता है, इसका मीनिंग ये है कि जो ये क्या करता है, जो रियल नंबर के अंदर है, रियल नंबर मीन्स क्या हो गया, जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के जो सारे नंबर्स हैं उनमें क्या करता है, ये मैप करता है। तो ध्यान से देखो कि सिग्नम फंक्शन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये 1 जब होगा जब एक्स क्या हो, जीरो से ग्रेटर हो। क्या हो स्टूडेंट, जो 1 हो जब क्या हो, 1 कब होगा जब एक्स क्या हो, जीरो से ग्रेटर हो। और 0 कब होगा, जब एक्स इज इक्वल टू 0।
और -1 कब होगा, जब स्टूडेंट ये क्या हो, 0 से लेस हो। आप स्टूडेंट ये चीज़ ध्यान रखो कि जो सिग्नम फंक्शन होता है वो क्या करता है, जो -1 से 1 के बीच में लाई करता है स्टूडेंट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो सिग्नम फंक्शन है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। आप ध्यान से देखो, यदि कर्व के फॉर्म में यदि हम एक्सप्लेन करें तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू है वो 1 होगी। कब होगी 1, जो 0 से बड़ी है तब वो क्या होगी, 1 होगी। 0 से बड़ी है तो वो क्या होगी, 0 से भी थोड़ी सी भी बड़ी है तो 1 होगी। यदि वो 0 के बराबर है तो फिर वो 0 हो जाएगी, है ना। लेकिन यदि वो 0 से थोड़ी सी भी कम है तो फिर वो -1 के पार चली जाएगी, है ना स्टूडेंट। ये -1 के पार चली जाएगी। तो ये स्टूडेंट हो गया हमारे पास सिग्नम फंक्शन का कर्व। क्या हो गया स्टूडेंट, सिग्नम फंक्शन का जो कर्व हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, स्टूडेंट यहाँ से अब स्टूडेंट यहाँ से देखो, जो सिग्नम फंक्शन को डिनोट करने का तरीका है वो क्या हो गया हमारे पास, जो mod ऑफ x अपॉन x। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, जो mod ऑफ x अपॉन x हो गया, ये इसको सिग्नम फंक्शन को डिनोट करने का तरीका है। और जो x होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, x है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि x 0 हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, 1/0 इजिकल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट की फॉर्म में हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, जो एक और चीज़ जो समझने की है वो सिग्नम फंक्शन है वो लाई करता है -1, 0 और 1 के बीच में। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट ग्राफ है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसे स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं GIF से। स्टूडेंट GIF से जैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो f है वो r से r के अंदर टेंस कर रहा है, यानी r जो रियल नंबर है उसके अंदर मैप कर रहा है। तो इसे हम कैसे यहाँ पे रीड करेंगे, ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये इंटीजर फंक्शन का मीनिंग यहाँ पे है ये है कि जब भी हम कोई इंटीजर वैल्यू लेंगे, जब भी हम क्या लेंगे यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू लेंगे, यदि यहाँ पे मैंने -1 ले लिया, बॉक्स x की वैल्यू -1 ले ली, -1 को मैं डिफाइन कैसे करूँगा, जो -1 है जो x के बराबर है ना, x के बराबर है और 0 से लेस है ना। यदि मैं यहाँ पे बॉक्स x की, इसे यहाँ पे बॉक्स x पढ़ते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना इसको, इसे हम क्या पढ़ते हैं, बॉक्स x। यदि मैं बॉक्स x को क्या रिप्रेजेंट करूँ, -2, यदि मैं इसको -2 रिप्रेजेंट करूँ तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू -2 के इक्वल होगी और -1 से लेस होगी स्टूडेंट। यदि मैं बॉक्स x की वैल्यू को क्या करूँ, 1 कंसिडर करूँ, क्या करूँ स्टूडेंट, 1 कंसिडर करूँ बॉक्स x की वैल्यू को, तो यहाँ से देखो कि जो 1 है x की वैल्यू वो 1 के इक्वल होगी लेकिन 2 से लेस होगी। यदि मैं बॉक्स x की वैल्यू को 2 कंसिडर करूँ तो वो 2 के तो इक्वल होगी लेकिन 3 से लेस होगी। स्टूडेंट यहाँ से हमें ये चीज़ समझनी है कि बॉक्स x का मीनिंग, यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि यदि कोई भी इंटीजर की वैल्यू है, यदि वो उस इंटीजर के बराबर है फिर तो वही वैल्यू आएगी उस इंटीजर की, लेकिन यदि वो उस इंटीजर से थोड़ी सी भी कम है तो वो अपने नीचे वाले इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी। जो भी उससे लोअर इंटीजर होगा, जो भी उससे लोअर पूर्णांक होगा, उससे ये क्या कर लेगा, टच कर लेगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि यहाँ है इस कर्व की फॉर्म में यदि हम अंडरस्टैंड करें तो ध्यान से देखो कि यहाँ जो ओपन ब्रेसेस है, जो ओपन डॉट है, इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो इस इंटीजर की वैल्यू है जो 2 से कम है, यदि इसकी 2 से कम है तो यहाँ पे ये कहाँ पे लाई कर रहा है, 1 पे लाई कर रहा है स्टूडेंट। कहाँ पे लाई कर रहा है स्टूडेंट, 1 पे। यदि यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट है, यदि यहाँ पे ओपन डॉट है 3 पर, तो ये वैल्यू 3 से थोड़ी सी कम है। यदि थोड़ी सी भी कम हो, चाहे वो पॉइंट में ही क्यों ना हो, थोड़ी सी भी कम हो, तो ये इंटीजर की वैल्यू है वो 3 से 2 पे आ जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ से देखो, यहाँ -1 से यदि वैल्यू, यदि अब ध्यान से देखो, यहाँ ओपन ब्रेसेस है यानी 0 के ऊपर ओपन डॉट है। ओपन डॉट का मतलब क्या है, जो जीरो की वैल्यू है वो, जो फंक्शन की वैल्यू वो 0 से हल्की सी कम है। यदि हल्की सी कम है तो उसकी वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, -1 पे आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी स्टूडेंट, -1 पे। अब ध्यान से देखो कि जो ये हमारा -1 है, ये हमारा क्या है, -1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 पे जो भी वैल्यू आएगी, -1 पे जो भी वैल्यू आई, सपोज ही -1 पे ये वैल्यू आ गई, है ना। अब -1 पे ओपन डॉट है, ओपन डॉट का मतलब क्या है, -1 से हल्की सी कम है, हल्की सी कम है तो इसकी वैल्यू आ गई -2। स्टूडेंट आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि -1 के ऊपर ओपन डॉट है, इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि -1 से हल्की सी कम है,
ये वैल्यू क्या है, -1 से क्या है, हल्की सी कम है। यदि हल्की सी कम है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कहाँ से चली जाएगी, -2 पे आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से हम, यदि यहाँ पे क्या हो स्टूडेंट, नेक्स्ट देखो यहाँ से कि जो भी यहाँ पे वैल्यू है, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे यदि यहाँ पे क्या है -2 पे ओपन ब्रेसेस है तो यहाँ पे ये ओपन होके क्या हो जाएगा, -3 पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देखो ये हमने सीखा है, जो GIF का जो कर्व होता है उससे GIF का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है और ये ग्राफ अंडरस्टेबल करना है। यदि आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है या डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, ये हमारी हेडिंग है। स्टूडेंट अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन के बारे में यदि हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करें तो क्या होता है कि जो रियल फंक्शन होते हैं, है ना, वो रियल फंक्शन होते हैं, जो वास्तविक फलन होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एल्जेब्रिक ऑपरेशंस का मीनिंग ये हो गया कि एल्जेब्रिक ऑपरेशन का मीनिंग जैसे एडिशन हो गया, जैसे जोड़ हो गई उनकी, सब्ट्रैक्शन हो गया, बाकी हो गई उनकी, मल्टीप्लिकेशन हो गया, उनका डिवीजन हो गया, स्केलर प्रोडक्ट हो गया उनका। स्केलर प्रोडक्ट का मीनिंग अचर का कोई मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, जो रियल फंक्शन होते हैं वो ऐसे एल्जेब्रा परफॉर्म करते हैं या फिर कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम पहला ऑपरेशन देखते हैं, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। यदि हम टू रियल फंक्शन का हम एडिशन करें तो स्टूडेंट आपको ये चीज़ में ध्यान रखनी है कि जो एफ है उसमें जो एक्स है वो कहाँ मैप होना चाहिए, आर पे, और जो जी का भी जो एक्स है वो कहाँ पे मैप होना चाहिए, आर पे। अब ध्यान से देखो, यदि मैं इनका एडिशन करूँ, एफ प्लस जी है वो भी आर पे मैप होना चाहिए। यदि वो आर पे मैप है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ प्लस जी है, एक्स है, एफ प्लस जी और ब्रैकेट में और फिर एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ये स्टूडेंट क्या होता है, जो रियल नंबर का क्या होता है, एडिशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट, जो रियल फंक्शन का क्या होता है, एडिशन होता है। रियल फंक्शन का, सॉरी फॉर नंबर, रियल फंक्शन का क्या होता है, ये एडिशन होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि फॉर ऑल बिलोंग्स टू एक्स, ये सारी वैल्यूज है वो कहाँ बिलोंग होनी चाहिए, एक्स में बिलोंग होनी चाहिए। तो एडिशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ से सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन ऑफ ए रियल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए रियल फंक्शन फ्रॉम अनदर, इसका मीनिंग क्या है कि यदि हम क्या करें, किसी भी एक फंक्शन का हम अनदर फंक्शन से क्या करें, सब्ट्रैक्शन करें, तो फिर वो क्या होगा कि हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शन होगा फ्रॉम अनदर फंक्शन से। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कि एफ है जिसकी यहाँ पे, जिसमें एक्स है वो कहाँ पे मैप कर रहा है, रियल नंबर पे मैप कर रहा है, और जी है उसका भी जो एक्स है वो कहाँ पे मैप कर रहा है, रियल नंबर पे। यदि ये मैप कर रहा है तो यहाँ से लिख सकते हैं सो एफ माइनस जी, और एक्स है वो कहाँ पे मैप कर रहा है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, वहाँ पे मैप कर रहा है स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब ध्यान से देखो यहाँ पे भी जो ऑल एक्स है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, एक्स में बिलोंग कर रहे हैं। स्टूडेंट यदि आपको कोई भी डाउट एंड क्वायरी रहती है यहाँ पे तो आप प्लीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या डाउट है और किस टॉपिक में डाउट रहेगा, है ना। तो यहाँ से जो थर्ड प्रॉपर्टी वो देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। स्टूडेंट स्केलर का मीनिंग यहाँ पे ये है, स्केलर का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट कि जो स्केलर का मीनिंग है कि कोई भी यदि हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी फंक्शन का, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर ऑफ फंक्शन, यदि हम किसी क्या करें ऑफ फंक्शन, यदि हम किसी भी फंक्शन का क्या करें, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करें, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा स्टूडेंट हमारे पास कि सपोज हमने एक फंक्शन लिया जो क्या कर रहा है, एक्स टेंस टू आर कर रहा है, जो रियल नंबर में टेंस कर रहा है, और हमने एक स्केलर मान लिया अल्फा, है ना। यदि हमने स्केलर मान लिया अल्फा और यदि हमने इसका मल्टीप्लिकेशन करा है, अल्फा का एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन करा है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, जो अल्फा है, जो स्केलर है वो बाहर आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स है वो फंक्शन अपना फॉर्म बना लेगा, अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर। स्टूडेंट जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर है इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर है यहाँ पे क्या होगा कि जो हमें क्या करना है कि दो रियल नंबर्स है, जो दो रियल नंबर, दो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन है ना स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन। जैसे ही हम टू रियल नंबर का क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो पहला फंक्शन है एफ, उसमें जो एक्स है वो कहाँ पे मैप हो रहा है, रियल नंबर पे, और जो जी दूसरा फंक्शन है हमारे पास उसका भी जो एक्स है वो कहाँ पे मैप हो रहा है, रियल नंबर पे। अब ध्यान से देखो यदि हम इसका मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ जी और एक्स, यदि हम इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा स्टूडेंट, जो एफ है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो एक्स है वो अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एफ का एक्स के साथ मल्टीप्लाई और जी का एक्स के साथ मल्टीप्लाई, यानी एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। इसका मीनिंग यहाँ पे ये, डॉट का मीनिंग यहाँ पे ये है कि ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो एक्स है वो किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स में बिलोंग कर रहा है।
नेक्स्ट हमारा जो लास्ट एल्जेब्रिक ऑपरेशन है वो क्या होता है स्टूडेंट, कोसेंट डिवीजन ऑफ टू रियल फंक्शन। स्टूडेंट कोसेंट डिवीजन ऑफ टू रियल फंक्शन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी दो रियल फंक्शन है उनका हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं स्टूडेंट। क्या करते हैं, कोसेंट का हिंदी में मीनिंग होता है भागफल, या डिवीजन का मीनिंग भी यही होता है भागफल। यदि हम कोई भी दो फंक्शन है और उनका हम डिवीजन करें तो वो क्या कहलाता है, टू रियल्स नंबर का जो कोसेंट कहलाता है। ध्यान से देखो, एफ है हमारे पास जिसमें एक्स है वो रियल नंबर पे मैप कर रहा है, और जो जी है उसमें जो एक्स है वो कहाँ पे मैप कर रहा है, रियल नंबर पे। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जी बाई एक्स, एफ ऑफ जी नहीं, एफ बाई जी डॉट एक्स है ना, एफ बाई जी डॉट एक्स। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ही हमने ये लिखा तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इनको अलग अलग एक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। इसे हम स्टूडेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। और यहाँ से यदि हम देखें तो जी ऑफ एक्स है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि जीरो हो गया तो ये जो 1 अपॉन जीरो है, अपॉन में जो जीरो आता है जो है ना, डिनोमिनेटर में जो जीरो आता है वो क्या बना जाता है, इनफाइनाइट बना जाता है। तो इनफाइनाइट बनाने से हमारा जो सारी सिस्टम है वो सारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स, जहाँ जी एक्स है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और एक्स है वो कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, एक्स में, कैपिटल एक्स में बिलोंग करना चाहिए स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारे पास कोसेंट या डिवीजन ऑफ टू रियल फंक्शन। रियल फंक्शन में मीनिंग्स हमारे पास क्या है, कोई भी दो रियल फंक्शन है उनका यदि हम डिवीजन करें तो वो क्या कहलाएगा, कोसेंट ऑफ डिवीजन ऑफ टू रियल फंक्शन हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ से हमने ये सीखा कि जो एल्जेब्रा ऑफ कुछ जो भी जो रियल नंबर है वो क्या करते हैं, कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करते हैं, है ना, कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशन को जो परफॉर्म करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे कि कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि कैसे इनके थ्रू यहाँ पे क्वेश्चन परफॉर्म होते हैं यहाँ पे, और इनके बारे में क्या होता है कि जो हम डिफरेंट टाइप के जो भी हमें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनके थ्रू हम करेंगे, और जो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप ट्राई करेंगे। और जो भी आपसे नहीं हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, है ना, और जो भी आपसे नहीं हो। और एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि यदि आपको यहाँ पे कोई भी जो टॉपिक्स है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी आपको चीज़ है जो आपको लग रहा है कि ऐसे होनी चाहिए, तो आप उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, है ना। जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हम एग्जाम्पल प्रूव करेंगे जो रिलेशन एंड फंक्शन के। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें प्लीज़, है ना। इससे क्या होगा कि उनको भी जो बेनिफिट, जिनको भी रिक्वायर्ड है इनकी जो 11th-12th मैथमेटिक्स के जो वीडियो है ना, उनको भी जो है जिनको भी ज़रूरत है तो उनको भी क्या इजीली पहुंच पाएंगे ये वीडियो, है ना। और नेक्स्ट वीडियो है वो कौन सा होना चाहिए, मैथमेटिक्स के कौन से टॉपिक पे होना चाहिए, वो भी आप बता सकते हो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू फॉर स्टूडेंट।